गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए हैं। चलिए ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन आपका पहला है एकांकी, कहानी, सी यात्रा संस्मरण, डी ललित निबंध। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे, क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी क्या होगा? डी नंबर ललित निबंध। क्या होगा? ललित निबंध होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए है आपका मोहन राकेश, बी जयप्रकाश नारायण, सी बालकृष्ण भट्ट, डी भगत सिंह। चलिए 2 का राइट आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? चलिए ऑप्शन है ए नंबर बहस करके, बी झगड़ा करके, सी बातचीत के जरिए, डी हंसने से। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 का सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर, बातचीत के जरिए से। अगला प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? ऑप्शन ए है चिकित्सक, बी व्यापारी, सी शिक्षक, डी समाजसेवी। चलिए बताएंगे आप लोग। 4 का राइट आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। क्या होगा? बी नंबर, व्यापारी। क्या थे? व्यापारी थे इनके पिताजी। अगला प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के किस काल के रचनाकार हैं? यानी बालकृष्ण भट्ट जी हैं जो किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए है आपका भारतेंदु युग, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी द्विवेदी युग। चलिए 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? भारतेंदु युग। क्या होगा? भारतेंदु युग। अगला प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ऑप्शन है ईर्ष्या, ऑप्शन बी द्वेष, सी मवाद या धुआं, डी कलेश। चलिए 6 का राइट आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर, मवाद या धुआं। अगला प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम है, क्या नाम है? ऑप्शन ए है सुशीला देवी, बी रजनी देवी, सी पार्वती देवी, डी सविता देवी। चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका सी पार्वती देवी। क्या होगा? पार्वती देवी। अगला प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर, निबंध लेखन के दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? ऑप्शन ए है उर्वर, बी अनुपयोगी, सी प्रगतिशील, डी प्रतिगामी। चलिए 8 का राइट आंसर आपका होगा ए नंबर। क्या होगा? उर्वर। क्या होगा? उर्वर। अगला प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी जयप्रकाश नारायण, डी दिनकर। चलिए 9 का राइट आंसर आपका होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? ऑप्शन 2, बी 3, सी 4, डी 6। चलिए 10 का राइट आंसर आपका होगा डी। इसका राइट आंसर आपका होगा क्या? 2 होगा। क्या होगा? सॉरी, दस का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये नहीं होगा बस दोस्त, डी। क्या होगा? डी। अगला प्रश्न देखेंगे। किसने कहा था कि किस प्रकार की कहानी है?
उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन ए है धर्म प्रधान, बी चरित्र प्रधान, सी भाव प्रधान, डी कर्म प्रधान। चलिए 11 के राइट आंसर आपका होगा डी नंबर कर्म प्रधान। क्या होगा? कर्म प्रधान। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? ऑप्शन ए है उसने कहा था, बी त्रिच, सी बुद्ध का कांटा, डी सुखमय जीवन। चलिए 12 के राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर त्रिच। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? ऑप्शन ए है वजीरा सिंह, बी लहना सिंह, सी बोधा सिंह, डी सूबेदार। चलिए 13 का राइट आंसर आपको होगा बी नंबर लहना सिंह। कौन थे? लहना सिंह ने जर्मन पलटन को मार के गिरा दिए थे। अगला प्रश्न। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? ऑप्शन ए है रोज, बी ओ सदानीरा, सी एक लेख और एक पत्र, डी उसने कहा था। चलिए 14 का राइट आंसर आपको होगा डी नंबर उसने कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, बी रामधारी सिद्धिनकर, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी नंबर सिंह। चलिए 15 के राइट आंसर आपका होगा सी नंबर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह का कहाँ का रहने वाला था। लहना सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? ऑप्शन ए है कलानौर का, बी मगरेर का, सी रंजीत बाग का, डी मांझे का। चलिए 16 का राइट आंसर आपका होगा डी नंबर। क्या होगा? मांझे का। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है वजीरा सिंह, बी लाना सिंह, सी हजारा सिंह, डी कीर्तर सिंह। चलिए 17 का राइट आंसर होगा सी नंबर हजारा सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। एक अकालिया सी कितने के बराबर है? ऑप्शन 2 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख, 3 लाख। चलिए 18 का राइट आंसर आपको होगा बी नंबर 1.25 लाख के बराबर थे। अगला प्रश्न 19 नंबर। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन ए जयपुर, बी लखनऊ, सी अमृतसर, डी चंडीगढ़। चताएंगे 19 का राइट आंसर आपका होगा सी नंबर यानी अमृतसर। क्या होगा? अमृतसर। अगला प्रश्न देखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? ऑप्शन ए 3, बी 10, सी 50, डी 100। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1914। चलिए 21 का राइट आंसर आपको हो जाएगा 1915 बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी रूस, डी अमेरिका। चलिए 22 का राइट आंसर होगा आपका ए। क्या होगा? इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था कौन? लहना सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन ए लहना सिंह, ऑप्शन बी वजीरा सिंह, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी वर्क सिंह। चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका 23 का बी नंबर वजीरा सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर। कुमराई का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है विवाह, बी मंगनी, सी तिलक, डी गौना। चलिए 24 का राइट आंसर आपका होगा बी नंबर मंगनी। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? ऑप्शन ए है प्रथम विश्व युद्ध, बी द्वितीय विश्व युद्ध, सी कारगिल युद्ध, डी हल्दी घाटी युद्ध।
चलिए 25 का राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के वर्णन है। आगे प्रश्न देखेंगे 26 नंबर। सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? ऑप्शन ए है त्रिज, बी जूठन, सी रोज, डी उसने कहा था। 26 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, उसने कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया था? ऑप्शन ए वजीरा सिंह, ऑप्शन बी लहना सिंह, ऑप्शन सी हजारा सिंह और ऑप्शन डी कीरत सिंह। चलिए इसका राइट आंसर 27 का क्या होगा? बी नंबर, लहना सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी जापान। चलिए 28 का राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, क्या होगा? ए नंबर अमेरिका। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए है मुंडा विद्रोह, बी किसान आंदोलन का, सी 1857 ईस्वी का आंदोलन और डी छात्र आंदोलन का। चलिए 29 का राइट आंसर आपका होगा डी नंबर, क्या होगा? डी नंबर, छात्र आंदोलन का। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? ऑप्शन ए है सर्वोदय विचार का, बी क्रांतिकारी विचार का, सी समानवादी विचार का, डी अलगाववादी विचार का। चलिए 30 का राइट आंसर आपका होगा ए नंबर, क्या होगा? सर्वोदय विचार का। अगला प्रश्न देखेंगे 31 नंबर। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए है बुढ़ापा और बीमारी, ऑप्शन बी पूर्ण स्वास्थ्य, सी युवक, डी जर्जर। चलिए 31 का राइट आंसर आपका होगा ए नंबर, बुढ़ापा और बीमारी। आगे प्रश्न देखेंगे 32 नंबर। दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? ऑप्शन ए है मार्क्सवाद और लेनिनवाद, बी प्रगतिवाद, सी पूंजीवाद, डी साम्यवाद। चलिए 32 का राइट आंसर आपका होगा ए नंबर, मार्क्सवाद और लेनिनवाद। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर। लोकनायक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, बी दिनकर, सी नामवर सिंह, डी मोहन राकेश। चलिए 33 का राइट आंसर आपका होगा ए नंबर, क्या होगा? जयप्रकाश नारायण जी को। अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? ऑप्शन ए है त्रिच, बी जूठन, सी संपूर्ण क्रांति, डी शिक्षा। चलिए 34 का राइट आंसर आपका होगा सी नंबर, संपूर्ण क्रांति, क्या होगा? संपूर्ण क्रांति। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, बी महात्मा गांधी, सी इंदिरा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 35 का राइट आंसर आपका होगा ए नंबर, क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। आगे प्रश्न देखेंगे 36 नंबर। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है दुर्गा देवी, बी ललिता देवी, सी प्रभावती देवी, डी लीलावती देवी। 36 का राइट आंसर होगा आपका सी प्रभावती देवी। अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर। अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए? ऑप्शन ए भारतीय जनसंघ, बी जनता दल, सी सोशलिस्ट पार्टी, डी कांग्रेस में। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर आपको डी कांग्रेस में। किसमें शामिल हुए थे? कांग्रेस दल में शामिल हो गए थे। 38 प्रश्न देखेंगे। अर्धनारीश्वर के लेखक है? ऑप्शन ए है जे कृष्णमूर्ति, बी उदय प्रकाश, सी अज्ञेय,
डी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर रामधारी सिंह दिनकर। आगे के प्रश्न देखेंगे 39 नंबर। किस रचनाकार की पंक्ति यह है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही का माला है। किसने कहा था? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, बी अज्ञेय, सी मोहन राकेश, डी रामधारी सिंह दिनकर। 39 का राइट आंसर आपका होगा डी नंबर रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे 40 नंबर। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? ऑप्शन ए है निबंध, बी एकांकी, सी व्यंग, डी कहानी। तो 40 का राइट आंसर आपको होगा ए नंबर निबंध। क्या है? निबंध है। आगे के प्रश्न देखेंगे। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन ए है ओ सदा नीरा, बी सिपाही की माँ, सी अर्धनारीश्वर, डी प्रगीत और समाज। चलिए इसका राइट आंसर होगा सी नंबर अर्धनारीश्वर। अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है जय सिंह, बी रवि सिंह, सी राणा सिंह, डी फूल सिंह। चलिए 42 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर रवि सिंह। क्या होगा? रवि सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे 43 नंबर। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? ऑप्शन ए है शिशुपाल वध, बी नल दमयंती, सी उर्वशी, डी रहस्य कथा। चलिए 43 का राइट आंसर आपका होगा सी नंबर उर्वशी। क्या होगा? उर्वशी। अगला प्रश्न देखेंगे 44 नंबर। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन वृंत बन गया है और नारी को उसने कली मान लिया है? ऑप्शन ए है युवक, बी युवती, सी जनता, डी पुरुष। 44 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर पुरुष। क्या होगा? पुरुष। आगे के प्रश्न देखेंगे 45 नंबर। नारी तो मैं हम हूँ करी, तब न किया विचार, जब जानी तब परिहारी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? ऑप्शन ए है अर्धनारीश्वर, बी शिक्षा, सी सिपाही की माँ, डी त्रिच। चलिए 45 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? अर्धनारीश्वर। आगे के प्रश्न देखेंगे 46 नंबर। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी नामवर सिंह, सी अशोक वाजपेयी, डी रघुवीर सहाय। चलिए 46 का राइट आंसर आपका होगा ए नंबर रामधारी सिंह दिनकर साहब ने कुलपति पद पर थे। आगे प्रश्न देखेंगे 47 नंबर। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यह उक्ति किस पाठ शीर्षक से है? ऑप्शन ए है अर्धनारीश्वर, बी ओ सदा नीरा, सी जूठन, डी रोज। चलिए 47 का राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? अर्धनारीश्वर। आगे प्रश्न देखेंगे। परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी अशोक वाजपेयी, डी रघुवीर सहाय। चलिए 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर रामधारी सिंह दिनकर। आगे के प्रश्न देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य कृति रेणुका का रचनाकार क्या है? यानी रचनाकाल क्या है, कब इन्होंने उसको बनाया गया है? ऑप्शन ए है 1936, बी 1935, सी 1937, डी 1930। चलिए इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 39 का बी नंबर 1935। क्या होगा? 1935। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे
अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे से भय खाते थे? ऑप्शन ए है बालक से, बी नारियों से, सी पशुओं से, टी युवकों से। चलिए 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। चलिए 2026 एग्जाम